अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें। हेलो बच्चों, वेलकम टू गर्ग IAS PSC एकेडमी। तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और घर में मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तराइन का युद्ध। ये बच्चों हम जो अब हमारा ये GS का आज का जो टॉपिक है वह MPPSC प्री, MPPSC मेंस, इसके अलावा IAS प्री, IAS मेंस, MP पुलिस, MP कांस्टेबल, MP SI, MP फॉरेस्ट एवं अन्य जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम होते हैं, रेलवे, NTPC, उसमें जो GS आता है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो GS का लेक्चर है बच्चों, GS हिस्ट्री का लेक्चर है, मिडिवल हिस्ट्री का। तो जो भी बच्चे गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, इन सभी कोर्सों की जो कि मैंने बताया, तो वह इस वीडियो को हमारे अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हमारे अंत तक बने रहिए और ये वीडियो यदि आपको पसंद आती है इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों यह जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री है, जो कि हमारी एक गर्ग IAS PSC एकेडमी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें सारी क्लासेस बनी हुई है। अभी हमने 5 से 6 क्लासेस लगभग ले ली है। यदि आपने वो हमारी क्लासेस स्टार्टिंग की आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन क्लासों को एक बार देखिए, तो आपको क्या है थोड़ा सा एक आपकी बेस बनेगा। यदि आपने नहीं देखा फिर आगे की क्लास देखिए। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम शुरू से देखते हैं तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप क्लास करते हैं, तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है तराइन का युद्ध। तराइन के युद्ध, तराइन के जनरली 2 युद्ध हुए हैं। तराइन के युद्ध का हमने वीडियो इसलिए बनाया सेपरेटली, हालांकि हमने लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा तराइन के बारे में बताया था, लेकिन हमने बोला भी था कि तराइन के युद्ध की हमने सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि तराइन का युद्ध बच्चों एक ऐसा युद्ध था कि हमको एक तो इसकी डेटें याद नहीं होती, फर्स्ट चीज, और दूसरी चीज क्या होती है, डेटा याद भी हो भी जाती है तो समझ में नहीं आती चीजें, क्या करो था, कौन, कैसे हुआ, क्यों हुआ। ठीक, तो अब इसके बारे में ध्यान से। तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध जो हुआ था बच्चों, तो तराइन नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, तराइन के नामक स्थान पर हुआ। अब देखो तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था बच्चों, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में क्या करें, पृथ्वीराज चौहान, एक बात जरूर रखना, हम बात करेंगे तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि तराइन के युद्ध में कौन से पृथ्वीराज थे, तो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय थे यहाँ पर। तो बच्चों जो पहला युद्ध था, तो पहले युद्ध में तो उसने हमने विन हासिल कर ली, ठीक है, लेकिन दूसरे युद्ध में वो क्यों हार जाते हैं? तो एक्चुअली हुआ क्या था, मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में बुरी तरीके से परास्त किया था और उसको जिंदा छोड़ दिया था। हमारे भारतीयों की क्या बात है कि कभी दया उन लोगों को बहुत जल्दी आती है, इसके एवज में तुर्कों को क्या होता था, दया नहीं आती थी, और जिसको भी यदि हराते थे ना तो उसको या तो बंदी कर लेते थे या फिर उसको तुरंत वहीं पे निपटा देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो पृथ्वीराज चौहान था, मोहम्मद गौरी को पराजित तो करता है, लेकिन पराजित करने के बाद उसको जिंदा छोड़ देता है। उसको बोलता है, अब उसको बंदी भी नहीं बनाता, वो बोलता है अब वापस चले जाओ, अब यहाँ पर मत आते। अब जो कहते हैं जो घायल जो शेरनी रहती है वह दोबारा जब आक्रमण करती है तो और पहले से तैयार होकर के आक्रमण करती है। तो उसने क्या था, जो मोहम्मद गौरी की सेना थी बहुत ही कम सेना थी, बहुत 3 या 4 से 5 हजार थी। इसकी जो सेना थी 50 से 60 हजार सेना थी इसकी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की। लेकिन ये पराजित होने का रीजन बहुत सारे रीजन था। सबसे पहले हम बात करेंगे संयोगिता। एक राजा जयचंद्र थे, ठीक है, जिसको जो कन्नौज के राजा थे, ठीक है, तो वो जो 1194 में उनको भी पराजित करता है। तो राजा जयचंद्र का साथ मिला था, पहला रीजन जो यदि हम बात करें तो राजा जयचंद्र का इस जो द्वितीय युद्ध हुआ था, तो इसमें द्वितीय युद्ध हारने के कारण सबसे पहली बात करें बच्चों कि राजा जयचंद्र का साथ मिला था, राजा जयचंद्र का साथ। अब राजा जयचंद्र का साथ क्यों मिला था मोहम्मद गौरी को? क्यों बच्चों? क्योंकि क्या हुआ था, एक कन्नौज में एक स्वयंवर था,
ठीक है, राजा जयचंद्र की बेटी का स्वयंवर हो रहा था जिसका नाम था संयोगिता। तो संयोगिता क्या करती थी, पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती थी। ठीक है बच्चों, तो हुआ क्या था कि और जो राजा जयचंद्र थे वो पृथ्वीराज से चिढ़ते थे, वो नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री का जो विवाह हो संयोगिता के साथ हो, इसलिए क्या करते थे, वह थोड़ा पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ते बहुत थे। अब क्या होता है कि एक बार राजा जयचंद्र अपने पुत्री का एक स्वयंवर आयोजित करते हैं और स्वयंवर में विभिन्न प्रकार के राजाओं को बुलवाते हैं और राजाओं को बुलवाने के पश्चात क्या बोलते हैं कि जो भी राजा को हमारी पुत्री अपना माला जो है वरमाला डालेगी वही इसका वर होगा। लेकिन जिसको माला डालना रहता है संयोगिता को, जिससे वो प्रेम करती है पृथ्वीराज चौहान से, उन्होंने आमंत्रित नहीं किया और उसके अपमान स्वरूप, मतलब उसकी जो वैल्यू थी पृथ्वीराज चौहान की बहुत ही निचली थी उनकी दृष्टि में, इसको प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को बना करके उसको कहां पर खड़ा कर दिया, द्वार पे, मुख्य द्वार पे खड़ा कर दिया, द्वारपाल बना करके कि जो पृथ्वीराज चौहान है हमारे यहाँ क्या करता है, द्वारपाल के पद पे यहाँ पर खड़ा हुआ है। ठीक, अब क्या होता है, जब यह बात पृथ्वीराज चौहान को पता चलती है तो वो क्या करते हैं, जाते हैं स्वयंवर को उपस्थित होते हैं अचानक से और जाकर के संयोगिता से वरमाला डलवाते हैं और वहां से संयोगिता को लेकर के आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जब पूरी भरी सभा रहती है, भरी सभा में पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं, उनकी बेटी से वरमाला डलवाते हैं और उनकी बेटी को लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इससे राजा जयचंद्र बहुत ही अपमानित महसूस करता है, उसको बहुत बुरा फील होता है और वो बोलता है कि मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। और इसका बदला लेता कैसे है जयचंद्र, जब दूसरा युद्ध हो रहा होता है 1192 का, तो यह पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं देता और किसका साथ देता है, मोहम्मद गोरी का। और एक युद्ध में शामिल ही नहीं होता। तो पृथ्वीराज के हारने का पहला रीजन तो ये। सेकेंड रीजन की बात करें बच्चों तो इसका एक सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान का एक सेनापति था जिसका नाम था खंडे राव। इसको स्कंदरी बोलते हैं। माना जाता है बच्चों जो इसका सेनापति था बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था, बहुत ही अच्छी ऑपरेटिंग करता था। सेनापति क्या होता है बच्चों, जो युद्ध की कमांड का मुख्य व्यक्ति होता है। ठीक है, सेनाओं का, जैसे अभी मान लीजिए पर गृह मंत्रालय में गृह मंत्री मेन होता है, ठीक है, रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री मेन होता है। तो उसी प्रकार जो डिफेंस मिनिस्टर के पद की इक्वालिटी थी इसकी पदवी, सेनापति जो होता था, क्योंकि यदि सेनापति मर गया सपोज पूरी सेना का जो ठास था, जो धैर्य था वो गिर जाता था। तो सेनापति सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप यदि खिलजी वंश में जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे अच्छा सेनापति था, इसलिए वो जाकर सुल्तान बनता है। तो जो खंडे राव था बहुत ही अच्छा सेनापति था। प्रथम युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया था, उसके साथ था भी, लेकिन द्वितीय युद्ध में किसी कारणवश जो भी कारण रहा हो तो वह खंडे राव इसका जो था इस युद्ध में शामिल नहीं हो पाया, इसलिए पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट रीजन देखते हैं बच्चों, वहां के जो आसपास के छोटे छोटे राज थे, छोटे राजा का विलासतापूर्ण जीवन। क्या हुआ था जब से संयुक्ता आई थी पृथ्वीराज चौहान के पास, तो वो क्या करता था, जो राजा जो था बहुत ही विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा था। 24 घंटे क्या होता था, विलासिता में डूबा रहता था। ठीक है, जब देखो शराब पीना, इसके पश्चात 24 घंटा संयोगिता के पास रहना, राज प्रशासन में जो था उसका ध्यान दे ही नहीं रहा था वो। जब हम सपोज यदि हम दुर्ग की बात करें, ये हमारा यदि दुर्ग है तो दुर्ग में ये हमारा यदि दुर्ग है, तो जब ये आउटलाइन या बाउंड्री, ये आउटलाइन बाउंड्री को क्या करता है, पार करता है, आउटलाइन बॉडी को ये पार करता है, तो ये किले की आउटलाइन तब इसको बताया जाता है, लेकिन ये ध्यान नहीं देता। फिर जब थोड़ी सी आगे बढ़ता है तब भी बताया जाता है पृथ्वीराज चौहान को कि जो राजा जी यहाँ पर जो है मोहम्मद गौरी दोबारा आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है और वह हमारे किले की सीमाओं तक पहुंच गया है। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान था बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। फिर धीरे धीरे चलते आगे क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान जो मोहम्मद गौरी कहाँ पे किले को घेर लेता चारों तरफ से और युद्ध कर देता, और युद्ध करने के बाद जीत गया। अब जीतने के बाद बच्चों यहाँ पे दो क्वेश्चन होते हैं। कहते हैं देखो
तराइन के युद्धों का वर्णन दो थिंकरों ने किया है। कितने थिंकर थे इसमें? लेगा तो दो। पहला जो था बच्चों वह था मिनहाज उस सिराज, ठीक है। पहला जो वर्णन किया है वह किया है मिनहाज उस सिराज। तो जो मिनहाज उस सिराज था बच्चों, ये जो था मिनहाज उस सिराज, यह किसकी तरफ का था? यह मोहम्मद गौरी की साइड का था, ठीक है। मोहम्मद गौरी की साइड का लेखक था। तो अब वो किसके बारे में अच्छा लिखेगा? मोहम्मद गौरी के बारे में। और पिछली बात है, एक लेखक एक राजा के बारे में गलत तो लिख ही नहीं सकता, राजा उसको सरकलम नहीं करवा देगा। इतिहास लिखा जा रहा है तो उसने क्या लिखता है? मिनहाज लिखता है कि इसको क्या किया गया, जैसे पृथ्वीराज चौहान को क्या किया गया, जैसे ये हारता है इसको पकड़ के इसकी आंखों को फोड़ दिया जाता है और इसको बंदी बना करके कहाँ ले जाया जाता है? अजमेर, और अजमेर में ही इसकी हत्या हो जाती है। यह लिखता है मिनहाज उस सिराज। इसके बाद बच्चों तराइन युद्ध का वर्णन दूसरा अपने कहाँ पे मिलता है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो पुस्तक किसने लिखी बच्चों? चंद्रबरदाई ने लिखी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चंद्रबरदाई क्वेश्चन किसने लिखा? ठीक, तो किसने लिखा? पृथ्वीराज रासो। अब पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा। चंद्रबरदाई किसका दरबारी कवि था? वह था पृथ्वीराज चौहान का। अब वो जब पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था तो पृथ्वीराज चौहान के अपोजिट तो लिख नहीं सकता, वो तो ऐसा लिख ही नहीं सकता कि उसको हरा दिया गया और अजमेर ले जाया गया। तो वो क्या लिखता है बच्चों? उसने क्या लिखा कि कभी तो उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं पृथ्वीराज चौहान की, उसके एक सेनापति रहता तो एक दोहा बोलता है, ठीक है। दोहा मुझे याद नहीं है, 4 पद 32 गज 64 अंगुल अंग प्रधान, ठीक है। फिर ऐसा मत चूको चौहान, ऐसे कुछ दोहा बोलता है वो। तो उस दोहे को सुन करके क्या करते हैं, ये शब्दभेदी बाण चलाता है पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाना आता था। जैसे आपने रामायण की कहानी सुनी हो, उसमें किसको? राजा दशरथ जी को आता है जब वो सलमान पानी लेने के लिए जाता है, ठीक है। तो ये शिकार खेलने के लिए गए हुए होते हैं। तो जैसे इनको पानी की आवाज आती है तो इनको लगता है कि कोई जानवर पानी पीने के लिए आया है, तो वहीं पर वो शब्दभेदी बाण चला देती है। अब वहां पर जानवर की जगह षडंग मार की मृत्यु हो जाती है, जिसका उनको श्राप मिलता है। और उसी श्राप के वजह में इनको क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ये जो राजा दशरथ थे उनको क्या होता है? पुत्र का वियोग झेलना पड़ता है और उनके पुत्र कहाँ चले जाते हैं? वनवास में। और बिना पुत्रों जब पुत्र भी नहीं रहते और उनकी डेथ होती है दशरथ जी की, ठीक है ना। तो ये जो कहानी थी क्या? शब्दभेदी बाण चलाना उनको आता था। तो जो पृथ्वीराज चौहान था उनको भी क्या होता था? उनको भी शब्दभेदी बाण चलाना आता था। तो ऐसा एक दोहा वो पढ़ते हैं। अब दोहा पढ़ने के बाद क्या होता है, जैसे दोहा को जनरेट करते हैं तो उसमें दोहे को सुनने के पश्चात ही वो शब्दभेदी बाण चलाते हैं। और शब्दभेदी बाण चलाने के पश्चात जैसे ही राजा को लगता है तो वो क्या होता है? वह मोहम्मद गौरी वहीं पर ढेर हो जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जनरली क्वेश्चन ये चंद्रबरदाई पे लिखते हैं, लेकिन चंद्रबरदाई यदि अपन आंशिक रूप से हम इसको ट्रू मानते हैं तो उसमें क्या होगा? यदि जब यहीं पर पृथ्वीराज रासो में के अनुसार यदि तराइन युद्ध में द्वितीय युद्ध में ही मोहम्मद गौरी की डेथ हो रही है तो फिर 1194 में हम देखते हैं तो जयचंद्र को पिटवल से पराजित क्यों करेगा? सोचने वाली बात है। इसलिए बच्चों जो मोहम्मद गौरी की जो मिनहाज सिराज में लिखी है हिस्ट्री, वह हिस्ट्री ट्रू है एवं इसकी, ठीक है ना। तो ट्रू यही मानेंगे कि क्या होता है? उसको हारता है और उसको बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के पश्चात उसको क्या करते हैं? यहाँ से ले जाया जाता है और अजमेर में बंदी कराने बंद कर दिया जाता है। तो ये जो मुख्य रीजन थे जो मैंने आपके यहाँ पे एक्सप्लेन करे, तो यही थी जिसके कारण क्या होता है? जो पृथ्वीराज चौहान जो था दूसरा युद्ध को हार जाता है। यदि थोड़ी सी भी कोशिश करता पृथ्वीराज चौहान, थोड़ी सी भी कोशिश करता तो इस युद्ध में फतेह हासिल कर सकता था, लेकिन उसने कोशिश नहीं करी और वह क्या होता? युद्ध में हार। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं जो गवर्नमेंट के एग्जाम जितने भी होते हैं। इसके अलावा एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस, आईएएस, आईपीएस, इन सब के लिए जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एमपीपीएससी की मेंस की बात करूं तो मेंस में ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि पृथ्वीराज चौहान के तराइन के दूसरे युद्ध में विजय के क्या कारण थे? सॉरी, हारने के क्या कारण थे? मोहम्मद गौरी के विजय के और पृथ्वीराज के हारने के रीजन। तो इनको हम क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा बच्चों जो 3 मार्क में जो क्वेश्चन आते हैं एमपीपीएससी के, वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध वर्णन करना है, तराइन का दूसरा युद्ध यदि पूछता है तो अपन सीधे लिखना है। कब होता है बच्चे? 1191 में होता है। किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी
और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। यदि फर्स्ट पूछता है तो इसमें वीर कौन होगा? पृथ्वीराज, और इसमें वीर कौन होगा? मोहम्मद गोरी। तो दोनों जो यहाँ पे वार है दोनों इंपॉर्टेंट वाले आ रहे हैं, 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इन दोनों को, इस वीडियो को आप एक से अधिक बार देखें यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा, और यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यहाँ पे क्या आपको फ्रीली क्लास चल रही है डेली बेसिस पे, और इसको लिख करके आप नोट्स भी बनाए। नोट्स जनरेशन में क्या होगा, आपको जब एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, आपकी सहूलियत रहेगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप मन लगा कर पढ़ाई करिए। थैंक यू।